तो अब हम बात कर रहे हैं वेट की या रेजिस्टेंस की। और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को? लोड। तो अगर हम बात करें वेट, रेजिस्टेंस या लोड की, तो ये कहां से मिलेगा? या तो बॉडी का सेल्फ का वेट, जैसे हमने बात करी थी हेड की, हेड में जो वजन है यानी बॉडी का सेल्फ वेट। सेल्फ को हम क्या कह सकते हैं? इंटरनल, अंदर का बॉडी वेट, इंटरनल बॉडी वेट, या फिर बाहर का, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या? एक्सटर्नल। इतना समझ में आया क्या बात कर रहे हैं हम? अगर फल्क्रम या एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर फल्क्रम या एक्सिस जो है वो हमेशा जॉइंट होगा। अगर हम बाहर में भी किसी चीजों की बात करें, जैसे हमने सीसॉ की बात करी, तो जहां वो लीवर किसी चीज से जुड़ा हुआ था वो जॉइंट था, ठीक है। कैंची की हमने बात करी, सीजर्स की हमने बात करी, तो वो दोनों जो चीजें वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो जहां पर भी जंक्शन है या जहां पर भी जॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, वही हमेशा फल्क्रम या एक्सिस का काम करेगा। तो इसी तरह से बॉडी में अगर हम बात करें तो फल्क्रम या एक्सिस का काम कौन करेगा? जॉइंट, ऑलवेज। तो यहां पर फल्क्रम एक्सिस जब भी हम बात करें किसी भी ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में, तो हमेशा हम बात कर रहे हैं किसी न किसी जॉइंट की। सेकंड बात हमने करी एफर्ट या फोर्स हमें कौन देगा? एफर्ट का क्या मतलब? जोर लगाना या काम करना, किसी चीज को करने की कोशिश करना, एफर्ट लगाना, राइट। वो आप लोग बहुत कम लगा रहे हो, अभी ज्यादा लगाओ, राइट। सो एफर्ट या फोर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑलवेज बाय मसल्स। तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा वो किस में होगा? ज्यादा हमेशा मसल्स में होगा। वेट या रेजिस्टेंस की हम बात करें या लोड की हम बात करें तो वो हो सकता है इंटरनल वेट या एक्सटर्नल वेट। एक्सटर्नल वेट के कौन कौन से प्रकार या कौन से टाइप्स हो सकते हैं? डंबल यूज कर सकते हैं, थेराबैंड यूज कर सकते हैं, कोई भी वजन जो हम यूज करते हैं उसको हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वेट, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का पार्ट नहीं है, इसलिए वी कॉल इट एज एक्सटर्नल। और अगर वो बॉडी का पार्ट है तो इंटरनल। अगर बॉडी का वेट है तो वो इंटरनल, बॉडी से बाहर का है तो एक्सटर्नल। इतना समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं? श्योर? ये लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर लीवर मत लिखना, इसको जनरलाइज करके लिख लो कि जब भी हम फल्क्रम की बात करेंगे, एक्सिस की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। Whenever we talk of effort or force, we'll be talking of muscles that will be provided by muscles. Whenever we talk of weight, resistance or load, then we are talking of internal or external load या external internal weight. Internal will be the body weight, external will be the other than the body weight, that is outside the body weight. ये लिख लो। कितनों ने जाके कल ये बुक पढ़ी? एक दो जनों ने। आइडिया नहीं है, मैंने बोला था सबसे पहले लिखा था। हाँ बेटा, नोट्स तो पढ़े थे। ये लाइब्रेरी में कितने लोगों ने जाके ये बुक्स को देखा? आपकी क्लास तो 4 बजे ओवर हो गई थी ना, 4 to 5 जाके कितने ने ये बुक को देखा? किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा ना किसी ने भी? आई टोल्ड यू, डीना गार्डनर बुक एक्सरसाइज थेरेपी आपको रेफर करना है। इट्स वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन दिस बुक। लीवर्स के बारे में कोशिश करें, जो क्लास आगे होने वाली है उसको पढ़ के आया करो तो ज्यादा समझ में आएगा। आज 4 से 5 अपन बैठ करके लाइब्रेरी में ये बुक को देखेंगे सभी जने, ठीक है। 5 बजे बाद मेरे से मिल के जाएंगे, उसके अंदर आगे का क्या पढ़ा आपने। ऐसे ही बैठने नहीं दूंगा मैं। 5 बजे बाद मिल के जाएंगे मेरे से कि क्या पढ़ा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 4:45 आ जाना, 15 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीना गार्डनर, दिस बुक इज डीना गार्डनर, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, ग्रीन कलर का छोटा बुक, ठीक है। लिख लिया इतना?
दो जने जाओ नीचे से, इस क्लास में स्केलेटन उठा के ले गए नीचे से। लैब में रखा है। कहाँ पे रखा है? लेबोरेटरी में स्केलेटन रखा है ना। स्केलेटन नहीं पता तुम्हारे को? कंकाल, जिसको खाना खिला रहा था। किसको कौन खाना खिला रहा था भैया? हाँ नहीं, बोला जिसको वो खाना खिला रहा था। मरने के काम खुद ही करते हैं, बता देते हैं सारी बात। कौन खिला रहा था खाना? तुझे सीनियर। कौन? फोटो ले रहा था ऐसे मुंह ओपन करके। कौन था सीनियर? नाम नहीं पता। चश्मा लगाता है, चश्मा लगाता है। सीनियर कौन है चश्मा लगाता है? हाँ अच्छा, वो भी एक स्केलेटन ही है। सेल्फी खींच रहा होगा। ये लिख लिया सबने? क्या समझते हैं अपन इससे? कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ समझ में आ रहा है? कौन समझाएगा? नेक में जैसा एग्जाम्पल था ना, वैसा सही एग्जाम्पल है। समझाओ, कौन समझाएगा? क्यों हंसी आ रही है इतनी? बंद करो दरवाजा। इधर ले लो सामने एकदम। ले आओ इधर। ओके, अगर इधर के इसको देखें साइड के स्ट्रक्चर को, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। ये वाला पोर्शन जो कि पेल्विस हिप बोन यानी कि
ये वाला जो पोर्शन है दिस इज पेल्विस, हिप बोन, ठीक है। द नेक्स्ट दिस इज फीमोरल हेड फॉर्मिंग द हिप जॉइंट विद द एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन। किसके साथ बना रहा है? फीमोरल हेड मेकिंग हिप जॉइंट विद द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम का क्या होता है स्पेलिंग? एसिटाबुलम। ये कहाँ होता है? पेल्विक बोन यानी हिप बोन, ठीक है। ये जो कैविटी कहलाती है जिसके अंदर हिप बोन जाके, ये फीमर जाके फिट होता है, उसको बोलते हैं हम एसिटाबुलम, ठीक है। सो दिस एसिटाबुलम एंड द फीमोरल हेड ऑफ द फीमर मेक्स द हिप जॉइंट, ठीक है। वजन कहाँ पर है? पूरी बॉडी का वजन, तो हाफ इस पे हाफ और इस पे हाफ, 50-50%। सो इस पे जो वजन है उस वजन को कंसीडर कर रहे हैं, दैट विल बी वेट। देन वी आर टॉकिंग ऑफ फल्क्रम। फल्क्रम मैंने बताया आपको हमेशा जॉइंट यानी हिप जॉइंट, और एक्सटेंसर मसल्स यानी हिप एक्सटेंसर मसल्स जो कि यहां से अटैच होकर के फीमर के पीछे की तरफ तक रहती हैं, हिप एक्सटेंसर मसल्स। अब आओ, एक जन आओ। शुभम आ जाओ। शुभम कलवानिया। शर्मा थोड़ी है तू? नहीं। तो शर्माता क्यों है फिर? इधर आओ। ये पेल्विस, ठीक है, दिस इज हिप जॉइंट। हम अगर आगे झुको, आगे की बात कर रहे हैं, यहां से झुक रहे हैं तो एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस। अगर हम पीछे झुक रहे हैं पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस। तो टिल्टिंग ऑफ पेल्विस यानी मूवमेंट आगे की तरफ और पीछे की तरफ। नाउ दिस टिल्टिंग विल बी डन बाय हिप एक्सटेंसर्स। उसका क्या कारण है? हिप एक्सटेंसर्स क्यों कर रहे हैं इस मूवमेंट को? पीछे की तरफ यहाँ पर हम जो मसल्स हमारी वो कंट्रोल करती हैं हमारे मूवमेंट को। मैंने कल भी बताया था जितने भी एक्सटेंसर्स हैं हमारी बॉडी में वो हमें हेल्प करते हैं खड़ा रहने में या अपने को सीधा मेंटेन करने में, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग अस डाउन। अगर सारी मसल्स को हटा दें तो ये जो स्केलेटन है क्या होगा? एकदम से नीचे गिर जाएगा। ये तो इसमें तो बांध रखा है, ऐसे नहीं। अगर अपनी बॉडी की हम बात करें और उसमें से सारी मसल्स को अगर हटा दें तो सारी बोन्स एकदम से नीचे गिर जाएंगी। तो उसके लिए क्या है हमारे? उसके लिए हमारे नेक एक्सटेंसर्स, स्पाइन एक्सटेंसर्स, हिप के एक्सटेंसर्स, घुटने के एक्सटेंसर्स यानी नी एक्सटेंसर्स। तो ये जितने भी एक्सटेंसर मसल हैं ये हमें हेल्प करती हैं किस चीज के लिए? ग्रेविटी को एलिमिनेट करने में, यानी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़े हो सकें, अपना इरेक्ट पोस्चर रख सकें, इसके लिए हमें हेल्प करती हैं। कौन सी मसल्स? ऑल द एक्सटेंसर मसल्स इन द बॉडी, ठीक। एक्सटेंसर मसल्स हेल्प अस टू प्रिवेंट अ इरेक्ट पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ आया ये चीज? ओके। सो द हिप एक्सटेंसर मसल्स विल बी डूइंग द वर्क, सो दे विल बी डूइंग द एफर्ट, दे विल बी क्रिएटिंग द फोर्स। तो हमारा जो एफर्ट है वो कहां से आ रहा है? हिप एक्सटेंसर मसल से। मूवमेंट कौन सा है? टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस। देन जॉइंट कौन सा है? जॉइंट कौन सा है? हिप जॉइंट, विच इज एक्टिंग एज वो काम कर रहा है किस तरह से? फल्क्रम की तरह से या एक्सिस की तरह से। और वजन जो है वो वजन है हमारा बॉडी का, बॉडी वेट। इतना समझ आया? अंडरस्टूड? सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिवर, बिकॉज फल्क्रम इज इन बिटवीन। फल्क्रम इज इन बिटवीन। अगर हम इसको एक तरीका ढूंढ लें याद करने का, तो एक छोटा सा तरीका है, FWE। क्या समझ आया? टाइप ऑफ लीवर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मैंने आपको तरीका याद करने का बताया, FWE, ये याद कर लो। F इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, W इज फॉर
सेकेंड ऑर्डर, एफर्ट ई इज फॉर थर्ड ऑर्डर। कहने का मतलब एफ यानी फलक्रम सेंटर में होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमेशा वेट जो है वो सेंटर में होगा, और थर्ड ऑर्डर में एफर्ट सेंटर में होगा। अब ये एफर्ट इस लीवर में चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन फलक्रम और वेट के बीच में ही होगा हमेशा। तो कंफ्यूजन का कोई कारण ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि वेट यहां पर हो और फलक्रम यहां पर हो, लेकिन एफर्ट बीच में रहेगा, तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, एफ सेंटर में रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, डब्ल्यू सेंटर में रहेगा, ई सेंटर में रहेगा थर्ड ऑर्डर। ये तरीका है याद करने का इसको, जिससे कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर कौन सा है, थर्ड ऑर्डर कौन सा है। जब हम सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, फलक्रम ऑन द साइड्स, फलक्रम कैन बी ऑन दिस साइड, फलक्रम कैन बी ऑन दैट साइड, एफर्ट कैन बी ऑन दिस साइड, एफर्ट कैन बी ऑन दिस साइड, लेकिन वेट हमेशा सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये निमोनिक है एक तरह से, एफ डब्ल्यू ई। लिख लिया, हटा दे। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा एक गोला कर लो ऐसे, दिस विल बी द सेंटर, एफ डब्ल्यू ई। वो चेंज हो सकता है, डब्ल्यू ई एफ ई और एफ डब्ल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, प्रियंका दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, शैल वी मूव। जल्दी लिखो शुभम, जल्दी लिखो राहुल, विजय, विजय जल्दी लिखो, मेक इट फास्ट। डायग्राम नहीं बनाया था क्या? अभी लाइब्रेरी में जाएंगे ना जब 4 से 5, 4 to 4:45 लाइब्रेरी में बुक है, उसमें डायग्राम भी दे रखा है। अगर लीवर नहीं मिलता है तो आपको किस में मिलेगा? लीवर मिलेगा मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के हेडिंग में, बुक में जब आप लीवर देखेंगे तो इट विल बी अंडर द हेडिंग ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। हिप एक्सटेंसर या हिप एक्सटेंसर मसल्स, आ गया समझ में? लिख लिया सबने? हाँ, ओके ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर क्या बताया मैंने अभी आपको? सेकेंड ऑर्डर को अपन और क्या कह सकते हैं? सेकेंड क्लास लीवर, राइट? ओके, क्या होता है सेकेंड क्लास लीवर? हमने क्या बात करी थी अभी? सो वेट विल बी इन सेंटर। सो इफ आई ड्रॉ द लीवर, this can be effort, this can be fulcrum, and weight will be in this between. अब अगर हम बात करें एफर्ट आर्म और वेट आर्म की,
तो एफर्ट आर्म क्या था हमारा? एफर्ट से फल्क्रम की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम, इज इट नॉट? एंड इफ हम बात करें वेट आर्म की, तो वेट से फल्क्रम की दूरी, फल्क्रम से वेट की दूरी। सो क्या लग रहा है अब आपको, कौन बड़ा है? एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वेट आर्म। इस केस में हमेशा यही रहेगा, एफर्ट आर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेट आर्म। ठीक है, चलो लिखो सेकेंड ऑर्डर के बारे में। दिस इज द लीवर ऑफ पावर, this is the lever of power, as there must always be a mechanical advantage, as there must always be a mechanical advantage. Always be a mechanical advantage, mechanical. Mechanical advantage. लिख लिया इतना? I repeat, this is the lever of power, as there must always be a mechanical advantage. एग्जाम्पल हम बात करेंगे इसके अंदर, पहले लिख लीजिए एग्जाम्पल। लोअर लिम्ब स्टैंडिंग ऑन टोज, स्टैंडिंग ऑन टोज। स्टैंडिंग ऑन टोज। अब इसको समझेंगे कैसे? ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं स्टिक डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? स्टिक डायग्राम, मतलब डंडी की जैसे ड्रॉ कर दिया अपन ने। ठीक है, अब कैसे समझाएंगे? ये तो है टिबिया या लोअर लिम्ब का, सॉरी घुटने से नीचे का भाग। ठीक है, और इसमें जो हम पीछे ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं दिस विल बी द calf muscle, this will be the calf muscle, पिंडली, पिंडली बोलते हैं ना पीछे वाला ये जो भाग है, इसको बोलते हैं पिंडली, calf muscle. So this is the calf muscle. This is कौन सा जॉइंट? एंकल जॉइंट। यहां पर एक जॉइंट और है जिसे हम बोलते हैं मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, एमटीपी जॉइंट। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ओके, अब कौन बताएगा मुझे कि ये सेकंड ऑर्डर कैसे है? एक तरफ फल्क्रम है, एक तरफ वेट है और एक तरफ एफर्ट है। कौन बताएगा? मैंने इसमें दो जॉइंट लिखे हैं, मैंने लिखा है एक तो एंकल जॉइंट, एक लिखा है एमटीपीजे। अब मुझे बताओ कि कौन सा जॉइंट फल्क्रम है, एंकल जॉइंट फल्क्रम है या एमटीपीजे जॉइंट फल्क्रम है? उसके हिसाब से बताना।
वेट बीच में है, वेट है वजन बॉडी का, तो वजन कहां आ रहा है? नहीं, ग्राउंड से कौन सी चीज टिकी हुई है? ये जो आ रहा है ये पंजा और ये टोज, पंजे के आगे के अपने उंगलियां। अपन बात कर रहे हैं इस मूवमेंट की, स्टैंडिंग ऑन टोज। तो कांटेक्ट में कौन सा है? ग्राउंड के कांटेक्ट में क्या चीज है? पैरों की उंगलियां, यानी मेटाटार्सोफेरेंजियल पार्ट जो है वो हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो ऐसी कोई चीज बॉडी में क्या फर्श की तरफ वजन ट्रांसफर कर सकती है जो कि उसके कांटेक्ट में नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन को वापस समझो ध्यान से। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी का वेट जमीन पे ट्रांसफर हो विदाउट उसको छुए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? कौन कौन बोलते हैं यस? हाथ खड़ा करो। और कौन कौन बोलता है नो? नो सर। कारण? रीजन? ऐसे तुक्का नहीं चलता साइंस में। यस और नो। क्वेश्चन वापस सुनो। क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल दैट द वेट ऑफ द बॉडी विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड विदाउट टचिंग द ग्राउंड? क्या ऐसा संभव है कि हमारी बॉडी ग्राउंड को टच ना कर रही हो फिर भी उसका वेट उस ग्राउंड पे ट्रांसफर हो रहा हो? ऐसा संभव है क्या? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। क्या आप ग्राउंड को छुए बिना या किसी भी सरफेस को छुए बिना अपना वेट उस जगह ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मुझे सपोज इस दीवार पे अपना वेट ट्रांसफर करना है, अगर मैं ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाऊं टेढ़ा तो ही ट्रांसफर होगा या हाथ रखे बिना भी ट्रांसफर हो जाएगा? ये है सवाल। हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वेरी गुड। सो ये एंकल जॉइंट जो है, क्या आपको लग रहा है कि ये यहां नीचे फर्श पे टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एंकल जॉइंट विल नॉट बी एक्टिंग एज फल्क्रम। लोअर लिम्ब के केस में बता रहा हूं, इसलिए एंकल जॉइंट विल नॉट बी एक्टिंग एज फल्क्रम। कौन सा जॉइंट? MTPJ, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट विल बी एक्टिंग एज फल्क्रम। तो ये हो गया हमारा फल्क्रम। लेकिन एंकल जॉइंट तो है, बॉडी में तो है ना, तो कुछ तो काम करेगा। क्या करेगा? यहां पर एक बोन होती है टैलस, जो कि हमारे बॉडी से वजन आ रहा है उसको ट्रांसफर करेगा आगे की तरफ। जो बॉडी से वजन आ रहा है उसको आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है। एफर्ट कहां हो गया? हमेशा एफर्ट कौन देता है? कोई सी भी मसल देती है। तो यहां पर कौन सी मसल है? काफ मसल, पिंडली। वजन कहां से आ रहा है? वजन कहां से आ रहा है? तो वजन कहां आ गया? तो अब ये हुआ फल्क्रम यहां, वेट यहां और एफर्ट यहां। कौन सा लीवर? सेकेंड ऑर्डर लीवर। वेट कहां पर है? सेंटर में है। समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्यों है? एंकल जॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट टचिंग द ग्राउंड, सो इट विल नॉट ट्रांसफर द वेट टू द ग्राउंड। ठीक है। अपर लिम्ब के केस में चीजें अलग हो जाएंगी, डोंट गेट कंफ्यूज। इट इज जस्ट सिंपल, जो जॉइंट के ऊपर वजन है, मतलब इसके लिए एक चीज को समझो। एक हम वर्ड बात करते हैं डिस्टल, एक हम बात करते हैं वर्ड प्रॉक्सिमल। वन इज डिस्टल, वन इज प्रॉक्सिमल। सपोज ये जॉइंट है, जो पार्ट मूवमेंट के लिए फ्री है दैट इज कॉल्ड डिस्टल, दिस इज प्रॉक्सिमल। कहने का मतलब, अगर हम एल्बो जॉइंट का एग्जांपल लें तो दिस इज डिस्टल, दिस इज प्रॉक्सिमल। अगर हम शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लें तो दिस इज डिस्टल, दिस इज प्रॉक्सिमल। अगर हम लोअर लिम्ब का एग्जांपल लें, दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल। एंकल जॉइंट का एग्जांपल लें तो दिस इज डिस्टल, दिस इज प्रॉक्सिमल। दूसरी चीज को समझेंगे इसी के साथ में। क्लोज चेन एंड ओपन चेन। इसमें काइनेमैटिक्स वर्ड जुड़ेगा बाद में, मैंने अभी नहीं जोड़ा है, यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट। क्लोज चेन, ओपन चेन। ठीक है। अभी अगर मैं खड़ा हूं और मेरा
पैर, फुट जमीन पे है और मैं अगर मूवमेंट करता हूं किसका, नी जॉइंट का, आई डू द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, तो मेरा जो डिस्टल सेगमेंट है वो मूव नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड, नॉट टू मूव। तो ये हम बात करेंगे क्लोज्ड। अब अगर मैं कहूं ये मूवमेंट, तो यहां प्रॉक्सिमल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, डिस्टल में मूवमेंट हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओपन चेन। एक चीज को समझा हम ने, वापस समझो, क्लोज्ड एंड ओपन, घुटने का ही मूवमेंट था यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में घुटने का मूवमेंट है, ठीक है। इन घुटने के मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, एक को कहेंगे फ्लेक्शन और एक को कहेंगे एक्सटेंशन। फ्लेक्शन किसको कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे इसको, घुटना मोड़ना इज फ्लेक्शन, सीधा करना इज एक्सटेंशन। घुटना मोड़ना फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब देखेंगे हम क्या हो रहा है, घुटना मुड़ रहा है, सीधा थोड़ी हो रहा है, दिस इज फ्लेक्शन, लेकिन दिस इज नी फ्लेक्शन इन क्लोज चेन, दिस इज नी फ्लेक्शन इन क्लोज्ड चेन बिकॉज distal segment is not free to move and the proximal segment is moving. अगर हम बात करते हैं ओपन की, distal segment is free to move, this is open chain, flexion of knee joint, flexion of knee joint in open chain, distal segment is free to move. Closed chain, distal segment is not moving and it is closed chain movement of knee flexion. इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो एग्जाम्पल अपन ने दिया था उसको रिलेट करेंगे यहां पर, किस तरह से हमने एग्जाम्पल दिया था, ये तो हो गए आगे के पंजे, छोटे टोज, दीज आर टोज, दिस जॉइंट इज मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट। एक बार सारे बोलो, मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट, MTPJ। दिस जॉइंट इज एंकल जॉइंट। अभी जो एंकल जॉइंट है और ये जो MTPJ है, इसमें से ग्राउंड पे कौन सा टच हो रहा है, MTPJ टच हो रहा है, राइट। तो ये जो सेगमेंट है, ये कौन सा सेगमेंट हो गया, डिस्टल, ये सेगमेंट हो गया हमारा डिस्टल सेगमेंट। प्रॉक्सिमल कौन सा हो गया, ये पूरा प्रॉक्सिमल हो गया ना, अरे हो गया क्या, हाँ। अब अगर हम एंकल जॉइंट की बात करें तो ये वाला पूरा सेगमेंट डिस्टल हो गया इसके लिए और ये प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है। डिस्टल प्रॉक्सिमल समझ में आ गया। ये हमारी काफ मसल, कहां पे जाके खत्म हो गई, एंकल जॉइंट पे। कहां पे खत्म हो गई, एंकल जॉइंट पे। ये हमारा पंजा, बाकी का आगे का टोज। सो दिस इज MTPJ। अगेन काफ मसल इज गिविंग अस द एफर्ट या फोर्स। वजन जो आ रहा है हमारा, पूरी बॉडी का वजन यहां से आ रहा है ना, इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम हियर, यहां आकर के किधर जाएगा, एंकल जॉइंट की तरफ से कहां जाएगा, जहां वजन ट्रांसफर होना है फर्श के ऊपर, फ्लोर पे। सो इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर टू दिस जॉइंट, एंकल जॉइंट विल ट्रांसफर द वेट टू द MTPJ। दिस इज फल्क्रम, यहां से वेट ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए दिस इज वेट एंड दिस इज एफर्ट। सो एफर्ट, वेट एंड फल्क्रम, वेट इन द सेंटर, दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीवर। अभी समझ आया, कोई दिक्कत, ओके। बना लो इसको,
एक चीज की अपन और बात करेंगे इसमें, एफर्ट फल्क्रम एफर्ट या फोर्स जो हम बात कर रहे थे, अपन ने कहा था मसल से मिलेगा। मसल में भी दो चीज होती है, एक तो होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन मतलब जहां से मसल निकल रही है, इंसर्शन मतलब जहां पर मसल टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। तो ऑलवेज द इंसर्शन विल एक्ट एज एफर्ट या फोर्स। इंसर्शन ऑफ द मसल विल एक्ट एज एफर्ट या फोर्स, ओरिजिन कभी भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंसर्शन ऑफ द मसल विल एक्ट एज द एफर्ट या फोर्स। इसके बाद अभी अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमन बॉडी का। ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी, फिर पीपीटी अपन देखेंगे उसके बाद। ये लिख लिया सबने, डायग्राम ड्रॉ हो गया। चलो क्या है ये? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना एंड पाम, ठीक है, हैंड या पाम, ठीक। सो दिस इज ह्यूमरस, ठीक है। दिस इज elbow joint, ह्यूमरस मतलब ये वाला, ये पोर्शन, ये हाथ अभी ऐसे है डायग्राम में। दिस इज ह्यूमरस, एल्बो जॉइंट, रेडियस अल्ना एंड पाम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कौन सी मसल की? हम बात करेंगे इसमें ब्रेकियोरेडियलिस मसल की। एक चीज को आपने नोट किया होगा, जब भी मैं मसल बना रहा हूं, जैसे मैंने काफ मसल बनाई थी, ये जो इंसर्शन पे आते आते पतला हो जाता है मसल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मसल जो इंसर्शन के पहले पतली हो जाती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेंडन। मसल इंसर्ट्स थ्रू टेंडन इनसाइड द बोन। बोन में जब भी इंसर्शन होगा मसल का, इट विल बी इंसर्टेड थ्रू अ टेंडन, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पतला कर देता हूं। तो ये तो हो गया मसल बेली, और ये पतला होके आ गया टेंडन। इसी तरह से ये जो मसल है, ये मसल बेली, और ये पतला होके आ गया यहाँ पे टेंडन। Now this muscle is called as brachioradialis. 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 सर ये रखता कौन है इतने बड़े बड़े नाम, याद करने में दिक्कत आती है। ब्रेकियोरेडियलिस इज द मसल। और ये जो हम बनाते हैं ना, ये है मसल फाइबर्स बेसिकली। सो दीज आर द मसल फाइबर्स। So these are brachioradialis muscle fibers. तो अगर हम अब इसमें बात करें तो ब्रेकियोरेडियलिस कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पर। तो जहाँ इंसर्शन है मसल का वो क्या करता है? हमेशा हमारे को क्या देता है? अभी बताया था, इंसर्शन ऑफ द मसल विल प्रोवाइड फोर्स या एफर्ट. सो दिस विल बी द एफर्ट. जॉइंट हमेशा क्या है? जॉइंट हमेशा क्या है? फल्क्रम या
एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके बीच में कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर के हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, वेट। तो ये जो वेट है ये इसका है, किसका, फोर आर्म का वजन। वेट किसका है, फोर आर्म का वजन। सो वेट विल बी forearm weight. Effort will be provided by ankle joint पूरा हो गया बेटा, insertion of brachioradialis muscle and fulcrum will be provided by एल्बो जॉइंट। ये समझ आया? तो अब ये जो चीज हो रही है इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट हो रहा है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। जैसे नी फ्लेक्शन हो रहा था ना, वैसे इस मूवमेंट को बोलते हैं एल्बो को मोड़ना, फ्लेक्शन। एल्बो को सीधा करना, एक्सटेंशन। एल्बो सीधा करना, एक्सटेंशन। एल्बो मोड़ना, फ्लेक्शन। हेलो, हाँ भरत। हाँ बेटा, क्या हो गया? ओपीडी पोस्टिंग कौन देखेगा? ओपीडी पोस्टिंग है ना आपकी, तो अभी सबकी है वो तो 4 से 5। तुम्हारी क्यों, तुम क्लास से अलग थोड़ी हो। ठीक है, जाओ। एग्जाम्पल समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? शुभम समझाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तुमको लग रहा हो मैं छोड़ दूंगा आसानी से, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। एडमिशन के टाइम पे मैंने कहा था, अगर तुमने कहा कि मुझे समझ में आ गया तो मैं पूछूंगा, नहीं समझ में आया मैं 100 बार समझाऊंगा। शुभम समझाओ, बोर्ड पे है सारी चीज, आ जाओ इधर समझाओ जल्दी। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अभी बोला सर समझ आ गया, ऐसे नहीं आया। मैं ही समझ लूं वही बहुत है, मैं समझा नहीं सकता। राहुल को आ गया, पहले वाला आ गया, काफ मसल वाला, वो समझा। देख के समझाओ मालिक। आओ प्रभु पधारो। एल्बो, क्या कंफ्यूजन? मेटाकार्पस इसलिए कंसिडर नहीं किए क्योंकि हम अभी ऐसा वाला पोजीशन में नहीं है कि हमारा कोई ग्राउंड पे जा रहा हो। दिस इज ओपन चेन, वो क्लोज चेन था, दिस इज ओपन चेन। क्लोज होगा ना अगर, तो इसमें भी चेंज हो जाएगा लीवर। फिर कैसे चेंज होगा आप बताओ? जब धीरे धीरे चीज़ों पढ़ोगे ना, क्योंकि चेंज जो होगा ना उसके अंदर चेंज ही होगा कि एक्सटेंसर्स जो हैं, एल्बो एक्सटेंसर्स, वो दैट विल कम इनटू प्ले नाउ। व्हेन यू आर इन दिस पोजीशन यू आर डूइंग अ पुशअप काइंड ऑफ थिंग, है ना, ऐसा पुशअप कर रहे हैं। एल्बो फ्लेक्शन होगा, एल्बो फ्लेक्शन के साथ साथ फिर में जो फ्लेक्शन होगा वो एक्सटेंसर्स करवाएंगे, लेकिन और उसका जो यहाँ पर आएगा इंसर्शन, इंसर्शन यहाँ आएगा, तो एल्बो जॉइंट कंसिडर करने की जगह फिर ये कंसिडर होगा जॉइंट, क्योंकि वेट इस पे आ रहा है। तो ये जॉइंट हो जाएगा फुलक्रम, ठीक है। वेट हो जाएगा बॉडी का, अगेन गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। और एल्बो जॉइंट उस समय फुलक्रम नहीं रहेगा। एफर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय एल्बो एक्सटेंसर्स, ठीक है। एल्बो एक्सटेंसर्स, एफर्ट हो गया, ये फुलक्रम हो गया, और वेट आगे यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है एल्बो जॉइंट से, तो यहाँ पर वेट हो गया।
तो दैट विल बी अगेन सेकेंड ऑर्डर, बट पुशअप्स सेकेंड ऑर्डर आएगा, ठीक है। राहुल, इसको समझाने की कोशिश तो करो। वहाँ डायग्राम में समझाओ। ह्यूमरस कहाँ है? ह्यूमरस कहाँ है? हाँ, कौन सी, कहाँ से कहाँ तक? उसमें कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक, है ना? यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस। हाँ, फिर ब्रेकियोरेडियलिस मसल कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ठीक है। और वेट कहाँ का आ रहा है? वेट सब राउंड का। वेट आ रहा है आर्म, फोर आर्म का, फोर आर्म। तो ये फोर आर्म यहाँ से यहाँ तक। फोर आर्म यहाँ से यहाँ तक होगी सर। फुलक्रम किसका है? कौन सा जॉइंट है? ये जॉइंट कौन सा है? एल्बो जॉइंट। फुलक्रम कौन बना रहा है? एक्सिस। फुलक्रम एक्सिस कौन बना रहा है? कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट। वेट किसका है? फोर आर्म का। एफर्ट किसका आ रहा है? एफर्ट किसका आ रहा है? कौन दे रहा है एफर्ट? एल्बो नहीं, कौन दे रहा है एफर्ट? कौन सी मसल है ये? ढंग से पढ़ो, पढ़ो ढंग से पढ़ो, क्या नाम है मसल का? ब्रेकाइडो। डी कहाँ दिख रहा है? अलग अलग पढ़, ये क्या है? ब्रेकाइको नहीं, ब्रेकियो। ये क्या है? रेडियलिस। अब बोलो। ब्रेकियो रेडियलिस मसल का इंसर्शन आ रहा है, वो एफर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? कौन सा ऑर्डर हो गया? कौन सा ऑर्डर लीवर? ठीक है, डब्ल्यू ई एफ। ई इंसर्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, फोर आर्म, वेट एंड एल्बो जॉइंट। तो डब्ल्यू जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पे, यहाँ लिखो डब्ल्यू कहाँ पर है? हाँ लिखो, इससे लिखो। एफर्ट कहाँ है? फुलक्रम कहाँ है? ठीक है, अभी समझ में आ गया शुभम? अब आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर देना है? किसको देना है फर्स्ट ऑर्डर? तुम तो नहीं है, वो तो पागल है, तुम तो नहीं है ना? ठीक है, चलो समझाओ। ये यहाँ से यहाँ तक होता है ना, जो सर ये होता है ह्यूमरस है ना। मुझे मत समझाओ, उनको समझाओ। उनको नहीं सर, मैं वो सर उनका आ गया सबको। हाँ, ह्यूमरस। और ये यहाँ से और यहाँ तक है। हाँ, क्या नाम है? यहाँ से और यहाँ तक है, क्या है ये? ये है ये है ये क्या? यहाँ लिखा है, यहाँ ऊपर लिखा है। सर वो तो अरे ऊपर लिखा है। दिख नहीं रहा क्या? क्या हो गया? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ लोग। ये यहाँ से यहाँ तक क्या चीज है? ये फोरआर्म है ना, ये हाँ। फोरआर्म वेट, ये तो लिखा है। ब्रेकियोरेडियलिस तो मसल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मसल है ब्रेकियोरेडियलिस, ये क्या दे रही है हमारे को? एफर्ट। इसका इंसर्शन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस इज प्रोवाइडिंग व्हाट? इज प्रोवाइडिंग द एफर्ट या फोर्स। तो ये एफर्ट, ये वेट, फुलक्रम। फुलक्रम क्या है? इसका है ये। बदतमीजी नहीं, क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं जब तक हंस रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, गुस्सा नहीं दिलाना। सचिन जी पक्का समझा देंगे? समझाओ। यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस, ये एल्बो जॉइंट, ये फोरआर्म और ये ब्रेकियोरेडियलिस। अब सेकंड ऑर्डर समझाओ कैसे होगा? सेकंड ऑर्डर कैसे हो रहा है? ये जॉइंट एल्बो जॉइंट से फुलक्रम हो गया। फुलक्रम हो गया। ये
मसल्स पे, मसल का इंसर्शन, एफर्ट हो गया, फोर आर्म का वेट हो गया, फोर आर्म का वेट हो गया, वो वेट हो गया। वेरी गुड। चलो सबको क्लियर है बेटा? आपको, आप नए हो, कल आए नहीं थे, कल की क्लास अपनी मिस हो गई तो इसलिए हो सकता है आज समझ में नहीं आए। कल की क्लास इनको थोड़ा सा समझा देना, आप में से कोई भी, या दुर्जन या कोई भी समझा देना, ठीक है? नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से कल की पूछ लेना क्लास में, ठीक है? ठीक है, इतना समझ आ गया सबको बेटा? आपका डाउट क्लियर हो गया? ओपन चेन, क्लोज चेन, उसका ध्यान रखेंगे अपन। क्लोज चेन में चीज़ें डिफरेंट होंगी, ओपन चेन में चीज़ें डिफरेंट होंगी। अभी अपने को ये याद रखना है, लीवर का अगर सेकंड ऑर्डर का हमें बॉडी में एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो हमने क्लोज चेन का एग्जाम्पल बताया जिसमें हम काफ मसल का एफर्ट की बात कर रहे थे। एंकल जॉइंट से ट्रांसफर होगा वजन और कहाँ जाएगा? MTPJ, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स पे जाएगा। सो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट विल बी एक्टिंग एज द फल्क्रम, weight will be of the body and effort will be provided by the insertion of the calf muscle. Effort will be always provided by the insertion of the calf muscle. तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ सेकेंड ऑर्डर का। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने बात करी एल्बो फ्लेक्शन की। उसमें हो रहा था नी, उसमें हो रहा था स्टैंडिंग ऑन द टोज, दैट वाज द मूवमेंट, स्टैंडिंग ऑन टोज, पंजों पे खड़ा होना। यहाँ मूवमेंट क्या है? एल्बो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो इज हैपनिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेकियोरेडियलिस मसल की, एल्बो जॉइंट की और फोर आर्म के वजन की। तो फोर आर्म वेट विल बी एक्टिंग एज वेट, एल्बो जॉइंट विल बी एक्टिंग एज फल्क्रम एंड ब्रेकियोरेडियलिस इंसर्शन विल बी एक्टिंग एज एफर्ट। तो ये सेकेंड ऑर्डर का आपका एग्जाम्पल। इसमें क्लियर हो गया? इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या था? फल्क्रम बीच में, सेकेंड ऑर्डर हमारा क्या है? वेट बीच में, थर्ड ऑर्डर क्या होगा? एफर्ट बीच में। कल पढ़ेंगे वो। अभी आप लोग नीचे लाइब्रेरी में जाएंगे, डीना गार्डनर बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे, 4:45 मेरे पास आएंगे और अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? डन? कम बोल, यहाँ तो बोला नहीं जाता, बुलाओ तो। अच्छा हाँ, स्नैक्स चलेगा। तो फिर एक काम करो, लिख लो कब तक जाना है वहाँ पे, आपको स्नैक्स कब तक रहता है? 4:30 तक रहता है क्या? तो फिर जाओ, चलो। कल कर लेना, कोई बात नहीं। आई विल गिव यू टाइम टू राइट इट डाउन और आई विल गिव यू द स्लाइड इटसेल्फ, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है?